हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान में आर्मी हेडक्वार्टर पर हुए बड़े हमले से पाकिस्तान सुन। तो अब देखते हैं पाकिस्तान में क्या रिएक्शन हो रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। नौशकी और पंजगोर में एक के बाद दीगरे दो धमाकों के बाद शदीद हवाई फायरिंग भी हुई है। बलूचिस्तान के जिले नौशकी में एक के बाद दीगरे दो धमाके। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान बुशरा रेन कहती हैं कि एफसी हेडक्वार्टर के गेट नंबर 2 पर हमला किया गया। इस वक्त जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो कोई हौसला अफजा खबरें नहीं हैं। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान और अफवाज पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और एफसी हेडक्वार्टर्स पर एक हमला किया गया है और ये दहशतगर्दाना हमला जिसमें धमाके और गोलियों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इन्होंने पाकिस्तान के 45 फौजी एफसी के जवान मार दिए हैं। खुदकुश ब्रिगेड है इनकी, ये दावा करते हैं कि इन्होंने जो हल्ला बोला है उसमें 45 पाकिस्तान के जवान शहीद कर दिए। लुक एट दैट, ये कितना बड़ा इंसल्ट है। क्या ये कोई तरीका है? आप मतलब टेररिज्म, आपकी जॉब तो ये है कि आप दहशतगर्दी को रोकें। और ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये सिर्फ एक मकाम पर हमला नहीं है, बल्कि एफसी की एक और चेक पोस्ट के ऊपर भी हमला हुआ है। 2 जगहों पे एक साथ अटैक हुआ है, पंजगोर और नौशकी में। हमारी फौज है, हमारे जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, ये शहीद हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस बार पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। हमलावरों ने बलोचिस्तान में बुधवार देर रात नौशकी और पंजकूर इलाके में बहुत बड़ा हमला किया। पंजकूर में आर्मी हेडक्वार्टर और नौशकी में सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने कबूल की है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में पाकिस्तानी आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। सूत्रों के अनुसार इस हमले में 30 से ज्यादा जवानों की जान चली गई है। आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर घुस पहले हमलावरों ने बम धमाका किया और बाद में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। पाकिस्तान में बम धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे और पाकिस्तान में हो रहे लगातार इन हमलों से पूरे पाकिस्तान में दहशत है। मीडिया ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो कोई हौसला अफजा खबरें नहीं हैं। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान और अफवाज पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और एफसी हेडक्वार्टर्स पर एक हमला किया गया है और ये दहशतगर्दाना हमला जिसमें धमाके और गोलियों की आवाज़ें सुनी गई हैं। और ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये सिर्फ एक मकाम पर हमला नहीं है, बल्कि एफसी की एक और चेक पोस्ट के ऊपर भी हमला हुआ है। बलूचिस्तान में इस वक्त 3 हमलों की तलात मौसूल हो रही हैं। कुछ वीडियोस भी हैं हमारे पास और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, हमारे अपने इंटेलिजेंस ज़राए इस वक्त हमें क्या बता रहे हैं और मकामी ज़राए जो वहाँ पर मकामी सहाफ़ी मौजूद हैं वो क्या कुछ देख रहे हैं और इस वक्त वहाँ पर किस तरह से एक लड़ाई चल रही है। सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो रिपोर्ट आ रही है और फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी के स्पोक्स पर्सन ने जिसकी तस्दीक की है, मैं आपको ये बता दूं कि बताया गया है कि 2 blasts occurred in Balochistan, Noshki and Panjgor areas on Wednesday. A frontier corps spokesman said, बुध के दिन ये 2 हमले हुए हैं, ये 2 अटैक्स हुए हैं और 2 धमाकों के हवाले से एफसी ने तस्दीक की है। According to the spokesperson, the blast in Noshki occurred near an FC building and the one in Panjgor took place at an FC camp. यानी कि जो नौशकी के अंदर हुआ है वो एफसी की बिल्डिंग के करीब, जबकि पंजगोर के अंदर जो हुआ है वो एफसी के कैंप पर हुआ है। He said the blasts were followed by firing which is ongoing. उन्होंने कहा कि ब्लास्ट जो है वो उसके बाद वहाँ पर फायरिंग की गई और वो इस वक्त भी जारी है। अभी तक नाज़रीन कराम
किसी किस्म की मजीद तस्दीक नहीं आई। ये एक बड़ी फॉर्मल सी और छोटी सी स्टेटमेंट है जो जारी की गई है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो ये है, जो इस वक्त हमें कंफर्मेशन मिल रही है और मैं कुछ वीडियोस भी आपके सामने चलवाता हूँ, वो ये है कि टेररिस्ट हैव वंस अगेंस्ट टारगेटेड द बलूचिस्तान सिटीज ऑफ पंजगोर एंड नोशकी. A bomb has exploded near FC headquarters in Noshki and the firing has been going on for the last half an hour. नाज़रीन कराम, एक आधे घंटे, और ये मजीद अभी जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि तकरीबन 1 घंटे से वहाँ पर फायरिंग जारी और सारी है। और इस वक्त बाकायदा तौर पर FC का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, ये अल्फाज पर गौर कीजिएगा, नोशकी के अंदर, वहाँ पर एक बुज़दिलाना वार हुआ है, वहाँ पर एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है दहशतगर्दों की तरफ से। जो सिक्योरिटी ज़राए हमें बता रहे हैं कि व्हीकल बोन IED था, यानी कि एक व्हीकल के अंदर लगाया गया था IED, और ये FC का बेसिकली हेडक्वार्टर जो है उसके गेट पर हुआ। उसके बाद दहशतगर्द जो हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की कैंप के अंदर, रेजिडेंशियल साइड ऑफ द कैंप से, यानी कि जारी बात है अंदर घर भी होते हैं, क्वार्टर्स भी होते हैं और फ्लैट्स भी होते हैं जहाँ पर फैमिलीज़ के साथ भी रह रहे होते हैं, तो उस साइड से दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की। नाज़रीन, इंतहाई तकलीफ दे वाक़यात हुए हैं पे दर पे बलूचिस्तान में। ऐसे दावे किए जा रहे हैं दहशतगर्दों की तरफ से और उनके जो सहूलतकार और सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से, सोशल मीडिया पे और भारतीयों की तरफ से खास तौर पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये इन्होंने इंडिया मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ, दावा क्या है, पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये ऑफिशियली BLA की तरफ से बताया गया है। कहते हैं कि हमने 45 दुश्मन के सोल्जर्स मार दिए हैं। इनका दावा है इन्होंने पाकिस्तान के 45 फौजी FC के जवान मार दिए हैं, ये दावा कर रहे हैं। ये जो इनकी मजीद ब्रिगेड है, यानी ये जो खुदकुश ब्रिगेड है इनकी, ये दावा करते हैं कि इन्होंने जो हल्ला बोला है उसमें 45 पाकिस्तान के जवान शहीद कर दिए। दावे शुरू में इनकी तरफ से ये भी आए थे कि जहां 40 से 50 पाकिस्तान के फौजी या FC के जवान शहीद कर दिए हैं, वहां पे बेशुमार को इन्होंने किडनैप कर लिया है, ये दावे किए जा रहे थे। लेकिन इंतहाई तकलीफ से सूरत हाल है। 2 जगहों पे एक साथ अटैक हुआ है, पंजगोर और नोशकी में, और इतलात ये हैं कि 5 मुख्तलिफ मकामात पे सेम टाइम वक्त एक ही रखा गया था, अटैक किया जाना था। लेकिन नाज़रीन, हमें थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना होगा। मतलब हमने कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया था और उसके बाद बड़े बड़े जो दहशतगर्दाना हमले थे वो ख़त्म हो गए थे। पाकिस्तान में एक चीज़ पे 100% यकीन किया जाता है कि दहशतगर्दी को अगर 100% नहीं तो कम से कम 95% भारतीय सपोर्ट हासिल है, कुछ ये यकीन किया जाता है। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर, वो अफगानिस्तान में हालात बदलने के बाद, अमेरिका के जाने के बाद, इंडियन फुटप्रिंट तकरीबन ख़त्म हो जाने के बाद भी जब ये अटैक चल रहे हैं, तो ईरानी हाथ भी दिखाई दे रहा है। हम बहुत सारी मजबूरियों की वजह से खामोश हैं, हम कोई एक्शन सख्त नहीं ले रहे, हम किसी किस्म का फसाद नहीं चाहते खित्ते में। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश की जाती रहेगी, चाहे बाहर की अहमियत बढ़ाने और यहाँ पे गवादर की अहमियत को कम करने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ अगर जारी रहेंगी और सपोर्ट जारी रहेगी, तो पाकिस्तान को कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये कुमुक क्यों मिलती है इसको ज़रा समझें। ये मिसिंग पर्सन्स जो यहाँ पे एक वावेला किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही सोच रही थी, अभी तक रा की साजिश या इंडिया का नाम कैसे नहीं आया। हाँ, नहीं, पहले तो उन्होंने जब शुरू किया मैंने कहा आ गए, अब तो बोलने वाले हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो जा चुके हैं, फुटप्रिंट नहीं है, तो मैंने कहा अरे ये तो वाकई समझदार लग रहे हैं। पर उसके बाद वो तो बोल दिया, तो उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट सेंटेंस बोला कि अब उसकी साजिश है, क्या ईरान की बोली थी ना, ईरान की साजिश है। मैंने कहा इनके साथ बस साजिशें ही होती रहती हैं। चलिए, इन्होंने ये तो कहा कि देखिए पहले हमें लगता था कि इंडिया करा रहा है, उनको बोलते थे 70% यही था कि इंडिया करा रहा है। उसके बाद जो है जब दिखा कि इंडिया का नेटवर्क ख़त्म हो चुका है अफगानिस्तान में, तो क्वेश्चन है फिर भी जो हो रहे हैं तो कौन करा रहा है, तो अब कह रहे हैं कि ईरान करा रहा है। पर ऑफ कोर्स मतलब जो कंट्री है वो इन सब चीज़ों को एज यही देखती है कि उनकी कंट्री पे टेररिस्ट ने अटैक किया है, तो वो यही कह रहे हैं कि उनकी कंट्री पे लोगों ने अटैक किया है। और 45 तक वो कह रहे हैं कि BLA ने
कहा है कि 45 उन्हें सोल्जर्स को शहीद किया। तो देखिए ये तो बात सही है कि जो जिस कंट्री में होगा वो तो उसी एंगल से देखेगी कि आतंकवाद है और जो वहाँ पे करें। मगर एक अच्छी बात यह है कि मेरे ख्याल से उन्होंने इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं किया, उन्होंने आर्मी टू आर्मी अटैक किया है, राइट। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई कुछ ऐसा कुछ किया हो कि इनोसेंट लोग मरे। उन्होंने कहा है कि भाई आप आर्मी में हैं, हमारी आर्मी, एक आर्मी दूसरी आर्मी से लड़ रही है। तो मैं दोनों तरफ की साइड को समझता हूँ कि एक बोल रहा है कि भाई हम इंडिपेंडेंस के लड़ रहे हैं, दूसरे बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में तुम टेररिस्ट हो। मगर अगर ये इनोसेंट लोग नहीं कुछ उनको हुआ तो ये अच्छी बात होगी, चलिए इनोसेंट को आपने अलग रखा। अब दूसरी बात यह कि 30 मिनट्स तक भी फायरिंग होती रही तो उसका मतलब उनके पास वो वेल प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किए, जो भी किया, उसका कह रहे हैं 30 मिनट्स तक फायरिंग होती रही तो इतना आर्म्स एंड एमुनिशन उनके पास था, स्ट्रॉन्ग होके मतलब इतना आर्म्स एंड एमुनिशन उन्होंने रखा हुआ था टू डू दिस ऑपरेशन। ऑफ कोर्स ये तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, मगर डेफिनेटली इस न्यूज़ को देख के पता लग रहा है कि प्रॉब्लम्स जो हैं खत्म नहीं हो रही, बढ़ रही हैं, बेटर होने की जगह वर्स्ट होती जा रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।